नमस्कार साथियों, मैं तिलोक खिलेरी आपका इस अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरु तिलोक खिलेरी और भाग्योदय कोचिंग क्लासेस में आप सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप मेरे साथ निरंतर बने रहते आ रहे हो। आपको मेरी इस क्लासों से फायदा मिल रहा होगा, मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी। तो मैं आपका ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करके मैं शॉर्ट में बात बताना चाहूंगा। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो अच्छा लग रहा तो आप लाइक भी कर दें, क्योंकि आप लाइक करोगे हमें मोटिवेट होंगे और हमारा हौसला अफजाई होगा ताकि हम आपको इनसे बेहतर दे सके। तो साथियों, आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा दिशा परीक्षण का, डायरेक्शन टेस्ट का। आप सबको पता है कि दिशा परीक्षण के जो भी क्वेश्चन है वो प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी, बैंक, राजस्थान पुलिस, पटवार, जिनकी भी रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन आता है दिशा परीक्षण का क्वेश्चन जरूर आता है। तो साथियों, ये आज का जो अपना है टॉपिक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप मेरे साथ इस पूरी क्लास में, क्योंकि आज हमारा जो मेन पार्ट है वो आपका बेसिक पार्ट वो होगा। यदि आपको बेसिक पार्ट नहीं आएगा तो आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो मैं आज ही आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप मेरे साथ इस पूरी क्लास के अंदर बने रहिए। नोटबुक और पेन भी ले लें ताकि मेन बात अपनी नोट कर सको। रफ कॉपी ले लें, आप उसमें नोट कर ताकि अपने नोट्स बन जाए। एक शानदार तरीके से नोट बनने के बाद हमें बार बार क्लास लेने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, आज अपना टॉपिक है दिशा परीक्षण। कल का जो अपना पार्ट था वो गणितीय संक्रिया का था, वो आपने पढ़ा, शानदार तरीके से आपने आंसर भी दिए। तो आज आते हैं अपने टॉपिक पे दिशा परीक्षण। और दिशा परीक्षण में साथियों मैं बता दूं अलग अलग टाइप्स हम क्लियर करेंगे। पांच से टाइप प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो हम क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों, दिशा परीक्षण के अंदर बात दिशा की चल रही है तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि दिशा कितने प्रकार की होती है। दिशा होती है आपकी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। मुख्य दिशा 4 प्रकार की होती है। आपने सुनी होगी, आपको पता होगा कौन सी दिशा है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये आपकी 4 मुख्य दिशा। मैं तो आपको डायग्राम के द्वारा इस दिशा को मैं समझाना चाहूंगा कि कौन सी दिशा होती है, कौन सी दिशा किधर होती है, कौन सी दिशा किधर होती है। तो आप डायग्राम देखें साथियों, ये अपना डायग्राम है। चार आपकी मुख्य दिशा होती है और आपको पता है चाहे बोर्ड का ऊपरी सिरा ले लो चाहे कॉपी का ऊपरी सिरा ले लो, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ऊपरी सिरा जहां कहीं भी होगा वो आपका कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा होगी। तो ये कौन सी दिशा साथियों? ये आपकी है उत्तर दिशा। और उत्तर दिशा के विपरीत जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? दक्षिण दिशा होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं साउथ और इसको कहते हैं नॉर्थ। किसी को हिंदी में नहीं समझ आ रहा तो इंग्लिश में भी देख ले। तो देखिए साथियों, अब आपको दिशा कंफ्यूज करेगी कि पूर्व किधर होती है और पश्चिम किधर होती है, ये आपको कंफ्यूज करेगी। अब जैसे ही हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, उत्तर से घड़ी की दिशा में चलेंगे, यानी उत्तर से जैसे आगे चलेंगे तो आपकी कौन सी दिशा आएगी? हमेशा पूर्व दिशा होगी। कौन सी होगी? पूर्व दिशा होगी। आपको गलत नहीं करना। यहाँ पे बच्चे मार खा जाते हैं कि पूर्व दिशा इधर होगी या इधर होगी। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन उत्तर से जैसे ही हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ आपकी दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी। और पूर्व के जस्ट कौन सी होगी? पश्चिम। हाँ, तो देखिए साथियों, पूर्व को क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर? ईस्ट। और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पश्चिम को वेस्ट। ये है साथियों अपनी 4 मुख्य दिशा। लेकिन साथियों एक बात और बता दूं कि हमारे जो प्रकृति के अंदर है सबसे पहले कौन सी दिशा आई थी? हमारे पहले प्रकृति के अंदर 2 मुख्य दिशा थी, वो थी अपनी उत्तर और दक्षिण। ये दिशा प्रकृति की सबसे पहले दिशा थी, यानी ये 2 मुख्य दिशा थी। उसके बाद में ये पूर्व और पश्चिम दिशा आई थी। देखिए साथियों, जो उत्तर और दक्षिण दिशा थी ये अपनी मुख्य दिशा थी। क्यों? जब हम पढ़ते थे, पुरानी साइंस की बुक पढ़ते थे, उसके अंदर लिखा हुआ था कि चुंबक का जो चैप्टर था, तो चुंबक को जैसे हम हिला के छोड़ देते वो तो उत्तर और दक्षिण की ओर आकर के वो रुक जाती थी। वहां से अपनी दिशा थी उत्तर और दक्षिण। इसीलिए हम इसकी उप दिशा को हम यहाँ जैसे मान लो इसकी और इसके मध्य की उप दिशा होती है ना, उसको हम लिखते हैं उत्तर पूर्व। तो इसको उत्तर पूर्व क्यों लिखते हैं, पूर्व उत्तर क्यों नहीं लिखते हैं?
इसीलिए लिखते हैं क्योंकि इन दोनों दिशाओं के से पहले ये हमारी जो दिशा है वो हमारे पहले आई थी प्रकृति के अंदर। ठीक है साथियों, तो 4 होगी आपकी मुख्य दिशा, तो 4 ही इसकी होगी आपकी उप दिशा। तो इससे पहले मैं छोटी सी बात बता दूं, आपका क्वेश्चन जैसे मान लो बोल देगा कि आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो और आपको लेफ्ट या राइट मुड़ना है, तो मैं बताऊंगा लेफ्ट और राइट कहां होगा, कैसे होगा वो भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, वो कोण होता है आपका 90 डिग्री का। कितने का होता है साथियों? ये कोण होता है आपका 90 डिग्री का। समझ गए मेरी बात? यदि इसके मध्य 90 डिग्री का कोण होता तो इसके मध्य भी कितने का होगा? 90 का, यहां भी 90 का और यहां भी 90 का। तो मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, इसकी जो मुख्य बात है कि चारों दिशाओं के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप बोल सकते हो चारों दिशाओं के मध्य कोण कितने का बढ़ेगा साथियों? 360 डिग्री का कोण बढ़ेगा। अब देखिए साथियों, मैं बात कर लूं उप दिशा की। भाई 4 मुख्य दिशा होती है तो 4 इसकी क्या होगी? उप दिशा होगी। तो इसकी उप दिशा होती है 4 इसकी उप दिशा है। इस उप दिशा को क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व क्यों कहते हैं वो भी मैंने इसमें बात बता दी है। क्यों कहते हैं साथियों? क्योंकि दक्षिण और उत्तर हमारे पहले आई थी, इसीलिए इसको दक्षिण पूर्व कहते हैं। ये होगी आपकी दक्षिण पूर्व, इंग्लिश में बोल दो इसको आप साउथ ईस्ट। अब देखिए साथियों, इसके सामने ये कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, इसको आप इंग्लिश में क्या बोल दो? नॉर्थ वेस्ट, NW। ये कौन सी उप दिशा होगी? ये होगी आपकी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, इसको आप बोल दो SW, साउथ वेस्ट। और इसके सामने वाली जो दिशा होगी वो कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। कौन सी होगी साथियों? उत्तर पूर्व। इसको क्या बोल सकते हैं? NP। तो अब ध्यान से देखिए साथियों, अब आपका क्वेश्चन बोल दे आपको कि भाई उत्तर और उत्तर पूर्व के मध्य कितने डिग्री का कोण पड़ता है। क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है कि एक मुख्य दिशा और एक उप दिशा के मध्य का कोण कितने का पड़ेगा, यानी मुख्य दिशा और उप दिशा के मध्य कोण कितने डिग्री का बनता है। तो आप सीधा बता सकते हो। देखते ही शायद आपको पता चल रहा है कितने का बन रहा है। इन दोनों के मध्य 45 डिग्री का कोण बन रहा है। इनके मध्य 45 और इनके मध्य 45, तो कुल मिला के कितने डिग्री का कोण बन गया? यहाँ तक 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बन गया साथियों? 90 डिग्री। तो अब आगे देखिए साथियों, ये तो हो गया। लेकिन अब एक लाइन और आती है आपके आगे, कोण की बात चले कि भाई उत्तर और पूर्व के मध्य कौन सा कोण होता है, यानी यहाँ पे कौन सा कोण होता है वो आपको बताना है। और इन दिशाओं को, दोनों दिशाओं के मध्य कौन सा कोण होता है, यहाँ पे कौन सा कोण होता है, ये भी आता है। कई बार क्वेश्चन में सीधा पूछ लेते हैं कि आप ईशान कोण की तरफ मुंह करके खड़े हो, ईशान कोण की तरफ मुंह करके खड़े हो, तो फिर आपको आगे क्वेश्चन पूरा आपको जो क्वेश्चन है सिस्टमेटिक ढंग से दे देते हैं कि भाई ईशान कोण की तरफ मुंह करके खड़े हो, आपको फिर बाएं मुड़ना है, फिर दाएं मुड़ना है, तो आप कहां मुड़ोगे। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ कौन सा कोण बनेगा इन दोनों दिशाओं के मध्य, यहाँ पे कौन सा कोण होता है, यहाँ पे कौन सा कोण होता है और यहाँ पे कौन सा कोण होता है। तो साथियों इन दोनों के मध्य ये कोण कौन सा होता है? पहले तो हम अग्निकोण की बात कर लेते हैं। नॉर्मली अग्निकोण सबको पता होता है। अग्निकोण कौन सा होता है आप बता सकते हो साथियों? कौन सा होता है? जो दक्षिण पूर्व का होता है वो कौन सा होता है? अग्निकोण होता है। अग्निकोण कौन सा दक्षिण पूर्व का है? ये आपका है अग्नि कोण, यानी अग्निकोण इसको बोलते हैं। और अग्निकोण के सामने वाला कौन सा कोण होता है? वायु कोण। कौन सा कोण होता है? वायु कोण। इसको हम क्या कहेंगे? वायु कोण। देखिए साथियों, ये अग्नि और अग्नि के सामने वायु, याद रख लोगे ना, हवा के सामने कौन सा होगा? वायु। और ये आपका उत्तर पूर्व वाला कौन सा कोण होगा? ये होगा आपका ईशान कोण। कौन सा होगा? ये होगा आपका ईशान कोण। और इसके ईशान कोण के सामने ये कोण कौन सा होगा? ये होगा आपका नैऋत्य कोण। कौन सा कोण होगा? नैऋत्य कोण। साथियों आप इस डायग्राम को आप ध्यान से समझते हैं, आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी समस्या नहीं होगी। चाहे आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, आप इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को आप 100% सही करके आओगे।
कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बोल रहा हूं। यदि आपने इसको पूरा समझ लिया तो आप एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, पूरे क्वेश्चन आप सही करके आ जाओगे। तो देखिए साथियों, इससे हम आगे बात करेंगे लेफ्ट राइट, दायां बायां, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि यदि आपको यहां से बोल दे कि आपको बाएं मुड़ना है, भाई आप उधर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो, बाएं मुड़ना है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है। तो मैं लेफ्ट और राइट की भी बात करूंगा। तो अब देखिए साथियों, एक आपका आता है लेफ्ट यानी बायां, एक आपका होता है राइट दायां, एक होता है आपका क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणा वर्त, और एक होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं हम वामावर्त। ये चारों बातें आपको इस टॉपिक को करने के लिए बेसिक रूप से आनी चाहिए, यानी चारों बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि लेफ्ट बायां, आर दायां और दक्षिणावर्त और वामावर्त ये क्या होते हैं। जैसे मैं आपसे बता दूं आपको कि आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो, जैसे मान लो आप यहां पे मुंह करके खड़े हो, यानी जहां मैं खड़ा हूं ऐसे मुंह करके खड़े हैं, तो आपका बायां कौन सा होगा साथियों, ये आपका होगा बायां, आपको पता है ना, बायां, ये आपका बायां होगा, यानी इधर जाने पे बायां और इधर आने पे कौन सा होगा, दायां। यहां से समझ रहे हो ना, ये आपका बायां और ये आपका दायां। जब भी आप उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाओगे ऐसे, तो आपका ये जो लेफ्ट और राइट है ये आपका बदल जाएगा। जहां उत्तर दिशा में लेफ्ट होता है वहां दक्षिण दिशा में राइट हो जाएगा, और जहां ये यहाँ उत्तर दिशा में लेफ्ट होता है यहाँ दक्षिण दिशा में राइट हो जाएगा। ये मतलब यहाँ से जो होता है लेफ्ट और राइट, वो दक्षिण दिशा में आप मुड़ते ही अपना इंटरचेंज कर लेगा, यानी लेफ्ट की जगह राइट और राइट की जगह लेफ्ट हो जाएगा। तो साथियों, लेफ्ट और राइट का तो मामला हो गया क्लियर। अब रही बात दक्षिणावर्त की। दक्षिणावर्त नाम आपको हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है, लेकिन जैसे आप क्लॉकवाइज नाम पढ़ोगे, इंग्लिश का वर्ड पढ़ोगे, तो आपके कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि क्लॉकवाइज का मतलब है जिधर घड़ी की दिशा, घड़ी की सुई घूमती है वो आपका क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। यानी हम जैसे घड़ी की सुई यहां से घूमती है, यहां से यहां तक चलते हैं, तो ये तो आपका क्या हुआ साथियों, क्लॉकवाइज। यहां से यहां तक राउंड लगा के वापस आती सुई यहां तक, ये आपका हो गया क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है कि जब भी इस घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे, यानी यहां से ऐसे घूमेंगे, तो ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। वामावर्त, वामावर्त क्या होता है, वामावर्त। थोड़ा ध्यान रखना, हिंदी के नाम आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के नाम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज इसकी विपरीत दिशा में। दोनों बातें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन बोल सकता है, कई बार क्वेश्चन ये बोलता है, अपना नॉर्मली क्वेश्चन तो ये आएगा, आपको आना चाहिए। जैसे मान लो आपको बोल दिया आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो, आपको यहां से बाईं ओर मुड़ना है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब है आप क्या करो, कितने डिग्री पे घूमोगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी। ये नहीं है कि बाईं ओर तो भाई आपको पता बाईं ओर तो यही घूमेंगे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बाईं ओर यहां पे लाके इसको छोड़ देते हैं। नहीं, बाईं ओर घूमने का बोल दिया तो आपको यहां से सीधा कहां आना है, पश्चिम दिशा पे आना है। यानी कितने डिग्री आपको घूमना है, 90 डिग्री घूमना है। यानी जहां कहीं भी आप खड़े हो और वहां से आपको बोल दिया जाए कि आप दाएं मुड़ो या बाएं मुड़ो, तो आप सीधे 90 डिग्री कोण पे आप मुड़ोगे। समझ गए मेरी बात? ये बात आपको बेसिक ध्यान रखनी है। अब आगे मैं इस बात से आगे क्या चर्चा करता हूं वो आप ध्यान से देखिए। तो साथियों, आपका इसमें जो पहला टाइप है, नॉर्मली क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। बेसिक चीजें मैंने बता दी, कोई समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें कि सर ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही, उसको थोड़ा वापस बताया तो मैं अगली क्लास में वापस थोड़ा रिवीजन करवा दूंगा। तो देखिए साथियों, पहला टाइप जो हम पढ़ेंगे, नॉर्मली क्या पूछते हैं, सीधी दूरी पूछते हैं। यानी क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया, महेश अपने, या आपका टाइप फर्स्ट है,
महज अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर और चला, फिर वह 3 किलोमीटर आगे स्थित बाजार गया तो महेश ने कुल कितनी दूरी आने व जाने में तय की। ये आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि महेश अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला, फिर आगे स्थित बाजार गया, 3 किलोमीटर आगे बाजार अपने घर से, फिर बोला तो महेश कुल कितनी दूरी आने जाने में तय की। यानी महेश कितना किलोमीटर गया, कितने किलोमीटर आया, आपको कुल दूरी बतानी है। तो साथियों, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपना छोटा सा डायग्राम बना ले, वो अपने कॉपी में एक तरफ बना ले। वो डायग्राम है आपका डायरेक्शन का, यानी उत्तर दक्षिण। मैंने बताया था उत्तर से आगे चलते यहाँ पूर्व और यहाँ पश्चिम। ये आपकी कॉपी के अंदर, एग्जाम के अंदर कॉपी में आपका डायग्राम है जो बन जाना चाहिए, ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं। अब बोला महेश अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर। मान लो ये महेश का घर है, यहां से महेश 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है। पूर्व दिशा इधर की होती है। 5 किलोमीटर चला, ठीक है, यहां तक चला। यहां पे आने के बाद वो आगे 3 किलोमीटर और आगे स्थित मार्केट गया, यानी 3 किलोमीटर यहां से और चल गया, और यहां क्या है, बाजार है। तो यहां पे ये कितना चला, 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चला साथियों। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो महेश है वो यहां से यहां तक आने में और वापस आने में कितनी दूरी तय करेगा। भाई चला कितना कुल, भाई घर से जाने मार्केट की कितनी दूरी है, घर से और मार्केट के बीच में 5 और 3 8 किलोमीटर की है। तो आप सीधा बता सकते हो, नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन है ये, तो कि 5 और 3 8 किलोमीटर गया तो 8 ही वापस आएगा। तो आपके इस आंसर कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर। ये तो हो गया आपका जो नॉर्मली क्वेश्चन है, दिशा संबंधी क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन कैसे आएगा, ये तो बोल दिया कि यहां से यहां तक आ गया, फिर इसकी दूरी पूछ ली। अब एक इसमें और कैसे पूछ सकते हैं, वो भी आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। नहीं आते ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इस टॉपिक से आगे जैसे हम थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आना जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन देखें। लो जी साथियों, आपका क्वेश्चन अगला, मैंने बताया था पीछे वाला क्वेश्चन सीधी दूरी ज्ञात करनी, वो तो सारे कोई भी 5वीं क्लास जो बच्चा पढ़ा वो सीधी बता सकता है कि 5 दिन 8 किलोमीटर गया, 8 आने में 16 किलोमीटर दूरी तय करेगी। लेकिन अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपके लेवल डायरेक्शन टेस्ट संबंधी ये लेवल में चला जाता है। देखिए साथियों, क्वेश्चन है, एक लड़का उत्तर की ओर चल रहा है, एक लड़का उत्तर की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। अपनी नोटबुक के अंदर बराबर डायग्राम बनाते रहे, मैं बोलूंगा आप बता सकते हो सीधा। मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, मुड़ने के बाद 50 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है, वापस दाईं ओर मुड़ता है, पुनः 100 मीटर चलता है, वापस 100 मीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है। 100 मीटर चलने के बाद आगे बोल रहा है 25 मीटर और चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, ये आपका डायरेक्शन संबंधी, ये दिशा संबंधी है। तो क्वेश्चन अब थोड़ा बहुत गिरने लगा ना, तो अब शुरू हो गया अपना क्वेश्चन। अब आज से अपन 2 दिन ये पढ़ेंगे कि दिशा परीक्षण के अंदर जो भी शानदार क्वेश्चन है, आप मेरे साथ इस सारी क्लासों के साथ आप जुड़े रहिए। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप शेयर करना तो प्लीज ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करोगे तो हम कुछ आपको दे पाएंगे। अब देखिए साथियों, मैं क्वेश्चन को करवा रहा हूं, आपने कर लिया होगा क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप नॉर्मली कर सकते हो। क्वेश्चन है, एक लड़का उत्तर की ओर चल रहा है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ये लड़का खड़ा है, और ध्यान से समझे, ध्यान रखें, अपना ध्यान केंद्रित रखें। उत्तर की ओर चल रहा है और 100 मीटर चला, यहां से ये कितना चला, 100 मीटर चला, और 100 मीटर चलने के बाद
यानी यहाँ चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ आपका दायां और बायां, यहाँ लेफ्ट और राइट आपको आना चाहिए कि भाई दायां कौन सा होता है। आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं इस दिशा में, तो आपका ये वाला हाथ बायां और ये वाला हाथ कौन सा हो जाएगा, दायां हो जाएगा ना। हाँ, तो अब देखिए साथियों, दाईं ओर मुड़ता है, यानी यहाँ इस दिशा में आपको इसको मोड़ देना है। अब आगे क्या बोल रहा है उस लाइन को पढ़ो। और 50 मीटर चलता है, कितना चलता है, 50 मीटर, ये 50 मीटर चला दिया जी। अब आगे क्या बोल रहा है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है। अब जैसे आपका मुंह इस दिशा में है तो ऊपर वाला हाथ बायां और नीचे वाला हाथ दायां, पुनः दाईं ओर मुड़ता है। कहने का मतलब है इधर घूमता है और इधर घूमने के बाद कितना चलाना, वापस 100 मीटर चलाना है। तो 100 मीटर आपको पता है साथियों, ये दूरी 100 है तो ये भी दूरी कितनी होगी, 100, क्योंकि यहाँ से भी 100 मीटर चल रहा है, यहाँ से भी वापस 100 मीटर चल रहा है। तो यहाँ पे आकर ये लड़का रुक गया। अभी आगे क्या बोल रहा है, अगला निर्देश पढ़े, बाईं ओर मुड़ता है। लो जी साथियों, यहाँ से आपको किधर घुमाना है, बाईं ओर। अब जैसे आप ऐसे मुंह करके खड़े हो तो आपका बायां हाथ कौन सा होगा, ये वाला बायां, ये वाला दायां। तो अब देखे साथियों, वापस इधर घुमाना है और इधर घुमा के कितना चलना है, 25 मीटर चलना है। कितना चलना साथियों, 25 मीटर चलना है। तब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वह अब किस दिशा में चल रहा है। आपको पता साथियों, ये आपकी उत्तर दिशा, तो ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण, और ये कौन सी दिशा होगी, पूर्व, और ये कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है साथियों, किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया दिशा का, तो एक क्वेश्चन इसमें और बढ़ता है यहाँ पे, वो मैं इसी क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा ताकि अपना आगे समय वेस्ट ना हो। अब देखिए साथियों, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस लड़का यहां से चला, मान लो इसका यहाँ पे घर है, ठीक है, तो घर से वह अब कितना दूर है। लाइन क्या बोल सकते आगे, यानी ये जो लड़का है घर से कितना दूर है। क्यों, क्योंकि दूरी संबंधित क्वेश्चन जो पहले मैंने करवाया था वो आपका था दूरी संबंधी क्वेश्चन। अब यहां से बोला भाई ये लड़का घर से अभी कितना दूर है, तो आप बता सकते हो कितना दूर है। अब यहां से नहीं बताना है कि यहाँ चला, वहां चला, यहाँ चला, वहां चला, ये आपको नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है, क्योंकि जब भी आपको दूरी पूछे तो आप जहां कहीं भी जा रहे हो, चाहे कितना भी मुड़ के जा रहे हो, तो आपको जब लास्ट के अंदर दूरी पूछे तो आपको सीधी दूरी बतानी है। जैसे मान लो नागौर से जोधपुर जा रहे हो, तो आप यहां से नहीं है कि भाई नागौर से मैं कुचामन गया, कुचामन से जोधपुर गया, वो दूरी नहीं बतानी है। आपको बोल रहा है कि वो नागौर से अब कितना दूर स्थित है। कितना दूर का मतलब है नागौर से सीधी दूरी आपको जोधपुर की बतानी है, ना कि ऐसे बताना कि मैं कुचामन गया फिर जोधपुर गया। समझ गए मेरी बात, कहने का मतलब है दिशा दूरी पूछे तो आपको सीधी दूरी हमेशा बतानी है। तो देखिए साथियों, अब वो घर से कितना दूर है, तो आपको यहां से ये दूरी बतानी है। कौन सी दूरी बतानी है, ये दूरी बतानी है। ये दूरी 50, तो ये दूरी कितनी होगी, 50 मीटर होगी। कहने का मतलब घर से कितना है, अभी यहां से यहां तक 50 मीटर और यहां से यहां तक 25 मीटर, तो घर से कितना दूर हुआ, 50 और 25 कितने हो गए। आपका आंसर आ गया, घर से वह 75 मीटर दूर स्थित है। तो साथियों, आज हमने पढ़े दिशा संबंधी, आपने छोटा सा टाइप पढ़ा, लेफ्ट राइट और मुख्य दिशा समझी। तो हम आगे की क्लास में, आज आप अपनी इस पूरी क्लास को नोटबुक के अंदर आपने नोट की होगी, आगे की क्लास के अंदर हम इससे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन आपके अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आप हमारे अगले सेशन का इंतजार करते रहिए, और अगले सेशन के अंदर मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बेसिकली आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि लंबी क्लास लेंगे तो आप भी बोर होने लग जाओगे थोड़े। बाकी आधा घंटा 35 मिनट का सेशन होता है, इसमें शानदार तरीके से आपको भी समझ आता है। और बाकी मैं आशा करता हूँ आप घर पे तैयारी कर रहे होंगे, तो आप निरंतर घर पे तैयारी करते रहें, और जल्दी हमारा तो ये कोचिंग संस्थान शुरू होंगे, तो फिर हम आपसे रूबरू हो जाएंगे, व्यक्तिगत रूबरू होंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो हमारी जो आपको सेवा मिल रही है, आप इस सेवा से आप संतुष्ट होंगे। यदि आप हमारी सेवा से संतुष्ट हैं तो आप इस YouTube चैनल को और इस वीडियो को आप आगे शेयर करें, और आप इसमें सब्सक्राइब करवाने की कृपा करें। आपके साथ मैं दिलो खिलेरी अगली क्लास के अंदर रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।